हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम वेलकम। सो इस वीडियो में हम थर्ड एरर जानेंगे जो प्रोनाउन को लेके होता है और बहुत कॉमनली होता है। ओके, एंड व्हाट इज दैट थर्ड एरर? वो थर्ड एरर है क्या? थर्ड एरर इज एम्बिग्विटी। और अब ये एम्बिग्विटी क्या है, किस चीज की एम्बिग्विटी की हम बात कर रहे हैं? ओके, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं इस चीज को। Look at this sentence. The boss told his subordinate that he was a donkey. The boss told his subordinate that he was a donkey. अब ये जो he है, इसका एंटीसीडेंट क्या है? ये ही किसको रेफर कर रहा है? क्या ये सबॉर्डिनेट को रेफर कर रहा है या ये बॉस खुद को रेफर कर रहा है? यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। ये क्लियरली इस सेंटेंस में नहीं पता चल रहा है कि जो ही है वो सबॉर्डिनेट के लिए इस्तेमाल किया गया है या वो बॉस के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ऐसे सेंटेंसेस में एरर है, ऐसे सेंटेंसेस में प्रोनाउन एम्बिग्विटी एरर है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट ना करें, ऐसे सेंटेंसेस को बिल्कुल कभी कंस्ट्रक्ट ना करें। जब आप प्रोनाउन यूज करते हैं सेंटेंस में तो उसका क्लियर कट एट्रीब्यूशन होना चाहिए कि ये प्रोनाउन इस पर्टिकुलर नाउन को बिलोंग करता है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि ये ही किसके लिए, जैसे इस सेंटेंस में कंफ्यूजन हो रहा है कि सबऑर्डिनेट ही है या बॉस ही है, दोनों के ही चांसेस 50-50% है। ओके, ऐसा नहीं कि सबऑर्डिनेट ही है या बॉस ही है, दोनों के चांसेस 50-50% है, क्योंकि ये सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ही फ्लॉड है, गलत है। सबसे पहली बार ऐसे सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट ना करें। और जब भी आपको ऐसा सेंटेंस दिखता है तो आप समझ जाइए कि ये है प्रोनाउन एम्बिग्विटी एरर। अब इस एरर को सुधारेंगे कैसे? इस एरर को हम इस तरह से सुधारते हैं कि हम इसको प्रोनाउन का इस्तेमाल ही ना करें इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में हम केवल नाउन का इस्तेमाल करें। तो अगर मेरे को कहना है द बॉस टोल्ड हिज सबऑर्डिनेट दैट द सबऑर्डिनेट वाज अ डोंकी, हम नाउन द सबऑर्डिनेट को फिर से यूज करेंगे पर प्रोनाउन को अवॉइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही क्लियर है ये चीज। प्रोनाउन एम्बिग्विटी एरर में प्रोनाउन को हम क्लियरली पता नहीं कर सकते कि प्रोनाउन किसके लिए है, उसका नाउन कौन सा है, वहां पे कंफ्यूजन होता है और ऐसे कंफ्यूजन को हम प्रोनाउन एम्बिग्विटी एरर कहते हैं। इस एरर से बचे। ओके, और इस तरह के कंस्ट्रक्शंस कभी भी आपको आते हैं तो याद रखिए इसमें पढ़िए ही मत। और अगर अगर आपको ये पढ़ना पड़ रहा है तो प्रोनाउन यूज ही ना करे, सिर्फ नाउन यूज करे, तो एरर एरर होगा ही नहीं, है ना। चलो ये सेंटेंस सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ये खुद से सॉल्व कर सकते हैं, फिर वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं। चलिए, although the Mercedes hit the pillar, it was not damaged. Although the Mercedes hit the pillar, तो मेन चीज हम मर्सिडीज के बारे में कह रहे हैं। अब ये इट में कंफ्यूजन है, क्या है ये इट? पिलर है या मर्सिडीज है? ओके, तो प्लीज रिपीट करें, प्लीज रिपीट करें नाउन। तो इसमें हम कैसे रिपीट करेंगे? हम कहेंगे द मर्सिडीज वॉज नॉट डैमेज्ड। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, इफ यू कीप दिस हैंड आउट इन योर फाइल यू कैन रेफर टू इट लेटर। अभी फिर से देखिए प्रोनाउन इट। अब ये इट किसके लिए कहा जा रहा है? हैंडआउट के लिए कहा जा रहा है कि फाइल के लिए कहा जा रहा है? यहाँ पे है थोड़ा सा कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन को हम क्लियर करेंगे बाय रिमूविंग द प्रोनाउन। इस प्रोनाउन को हम निकाल देंगे और इसकी जगह डाल देंगे प्रिसाइज नाउन। तो द हैंडआउट, यू कैन रेफर टू द हैंडआउट लेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था प्रोनाउन एम्बिग्विटी एरर, तीसरा एरर। ये एरर नहीं होना चाहिए हमारे रिटन इंग्लिश में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं व्हाट इज करेक्ट, क्या सही है? इट इज आई और इट इज मी, इन दोनों में से कौन सी चीज सही है? काफी टाइम हम यही कहते हैं, हे इट्स मी ऑन द फोन, हे इट्स मी, दैट्स, इस तरह से हम कहते हैं। बट सही चीज क्या है? सही और फॉर्मल चीज क्या है? तो सही और फॉर्मल चीज जानते हैं। ठीक है, अब जब भी फॉर्मल राइटिंग या स्पीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ऑलवेज मेक यूज ऑफ अ सब्जेक्ट प्रोनाउन आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब है क्या फ्रेंड्स? व्हाट आर लिंकिंग वर्ब्स? लिंकिंग वर्ब्स दे जनरली लिंक। लिंकिंग वर्ब का काम होता है लिंक करना। वर्ब्स लाइक इज, was, are, were, being, been,
ओके या जो भी वर्ब्स सेंसेस से कनेक्टेड हैं, सेंसेस हमारे जो सेंसेस है उनसे कनेक्टेड है, लाइक टेस्ट हो गया, फील हो गया, सीम हो गया, अपीयर, स्मेल, ओके ये सारे लिंकिंग वर्ब्स का लिस्ट आपको दिया गया है। ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब्स हैं क्योंकि एक तो ये लिंक करने में काम आते हैं और दूसरा ये हमेशा स्टेट बताते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था वर्ब्स में, वर्ब्स दो चीज बताते हैं, या तो वो एक्शन बताते हैं या तो स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। तो ये सारे जो वर्ब्स है वो स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, इसलिए उसको स्टेटिव वर्ब्स भी कहा जाता है। तो जब भी आपको ये स्टेटिव वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स दिखाई देता है अपने सेंटेंस में, ओके आप हमेशा याद रखना आप उसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करना, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल मत करना, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की जगह पे भी सब्जेक्ट प्रोनाउन का ही इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। तो पहला चीज तो हमने ये कंपैरिजन का पढ़ा था, जब हम एक एट्रीब्यूट को कंपेयर कर रहे हैं दो जन के बीच, तभी भी हम सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाएंगे ऑब्जेक्ट के जगह पे। और ये एक दूसरी चीज हमने पढ़ी, इट इज आई वर्सेस इट इज मी। तो जब भी हम लिंकिंग वर्ब्स यूज कर रहे हैं, लिंकिंग वर्ब यहाँ पे इज है ना, इट इज आई के बीच भी लिंकिंग वर्ब इज है ना, तो हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करें। तो इट इज आई इज करेक्ट एंड इट इज मी इज इनफॉर्मल, ओके इनफॉर्मल। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस देखिए, द डायरेक्टर ऑफ द मूवी वॉज शी। वॉज क्या है, लिंकिंग वर्ब, और जब भी लिंकिंग वर्ब आता है हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। तो डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी वॉज हर इज इनफॉर्मल, ये इनफॉर्मल हो जाता है, बट द डायरेक्टर ऑफ द मूवी वॉज शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। कुछ सेंटेंसेस इनके इसी के ऊपर हम करेंगे, ठीक है। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो और सॉल्व कर दीजिए 3 सेंटेंस, फिर रिज्यूम कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इट इज अस हु आर अकाउंटेबल फॉर नॉट कीपिंग अप विद आवर क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन। सो इज आ गया, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब। तो अस तो गलत हो गया क्योंकि अस है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सब्जेक्ट प्रोनाउन, और अस का सब्जेक्ट प्रोनाउन है वी। ध्यान रहिए यहाँ तक पहुंचने तक आपको ये वो जो टेबल हमको पर्सनल प्रोनाउंस का जो टेबल था, जो पहले प्रोनाउन के वीडियो में हमने पढ़ा, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, वो याद हो जाना चाहिए, वो लिख के याद कर लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए, ठीक है। सो इट इज वी हु आर अकाउंटेबल इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड सेंटेंस देखिए, इट कुड हैव बीन देम। बीन, बीन क्या है, बीन अगेन स्टेटिव वर्ब, स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है। तो जब भी बीन है, जो लिंकिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं, है ना, वो है, उसमें हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम करेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल, और देम का सब्जेक्ट प्रोनाउन है दे, नॉट देम, ओके। सो दे इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये तो आप लोग को आ ही जाना चाहिए, इट इज मी एट द डोर, इज द लिंकिंग वर्ब, तो इट इज आई एट द डोर। देखिए हम कितना फ्रीक्वेंटली इट इज मी है, इट्स मी है, इट्स मी करते हैं, but that's informal friends, it's very much informal. So get into a formal English, formal English बोलना शुरू कीजिए। कॉर्पोरेट्स में हर जगह पे फॉर्मल इंग्लिश ही एक्सेप्टेड नॉर्म है, ठीक है। तो इट इज आई एट द डोर, यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस क्या है। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस को फ्रेंड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव शब्द का मतलब होता है समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स। जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर हमको ही रिफ्लेक्ट करता है ना। वैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी तब रिफ्लेक्ट होते हैं जब उनका कोई एंटीसीडेंट होता है, उनका खुद का कोई एंटीसीडेंट होता है, ओके। उसके एब्सेंस में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। अब मैं आपको कहती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे बहुत सारे लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरह से करते हैं, ज्यादातर लोग इस तरह से करते हैं, हेलो हेलो, यू नो, माई सेल्फ शिवांगी, है ना। ज्यादातर जनता आपको दिखेगी इस तरह से इंट्रोड्यूस करती है अपने आप को, हेलो माई सेल्फ शिवांगी। अब ये जो माई सेल्फ है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, माई सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आर सेल्फ्स, ओके। ये सारे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप इस तरह से, जैसे आपने यूज किया है ना माई सेल्फ शिवांगी, ये इस तरह से आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि
ये रिफ्लेक्सिव है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को तभी ही यूज करना है जब उसका कोई एंटीसीडेंट हो। उसके बिना हम इसको इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते, और अगर हम इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली उसको यूज करते हैं तो वो गलत है, वो हम गलती करते हैं, वो प्रोनाउंस की गलती है। ओके, सो दैट्स रॉन्ग इंग्लिश। सो हेलो माई सेल्फ शिवांगी इज इनकरेक्ट। तो माई सेल्फ हम कब यूज कर सकते हैं? ये तो इनकरेक्ट हो गया। ओके, अकेला तो इसको यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है। तो हम इसको यूज कर कब सकते हैं? हम तब यूज कर सकते हैं जब आई हो सेंटेंस में। तो जैसे ये सेंटेंस, समटाइम्स आई कीप माई एंगर टू माई सेल्फ, इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि एंटीसीडेंट माई सेल्फ का आई है। तो जब आई होगा तब माई सेल्फ का इस्तेमाल करें सेंटेंस में, तो वो सही है। ओके, अब ये देखो, द स्वीट्स वर मेंट फॉर आवरसेल्व्स। आवरसेल्व्स भी अब वी होना जरूरी है। आवरसेल्व्स का क्या होगा एंटीसीडेंट? वी। वैसे ही हिमसेल्फ का होगा ही, हरसेल्फ का होगा शी, देमसेल्व्स का होगा दे, है ना? ये सारे इन सब के एंटीसीडेंट होंगे। तो आवरसेल्व्स के लिए मैंने क्या कहा? वी होना जरूरी है सेंटेंस में। वी है ये सेंटेंस में? नहीं है, तो हम आवरसेल्व्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके जगह पे द स्वीट्स, स्वीट्स क्या था? सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? वर्ब। फॉर क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के लिए के बाद आएगा एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या आएगा? अस। ओके, अस। सो द स्वीट्स वर मेंट फॉर अस। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एक ही चीज है। प्रोनाउंस आवरसेल्व्स, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। इसका इस्तेमाल कभी भी अकेले नहीं करना है, ये अकेले सेंटेंस में नहीं होने चाहिए, ये सेंटेंस में एक अपने एंटीसीडेंट के साथ ही होने चाहिए। माई सेल्फ का इस्तेमाल करना है तो आई होना चाहिए, देमसेल्व्स का इस्तेमाल करना है तो दे होना चाहिए, हिमसेल्फ का इस्तेमाल करना है तो ही होना चाहिए, हरसेल्फ का इस्तेमाल करना है तो शी होना चाहिए। तो ही आप इसका इस्तेमाल करें, अकेले ना करें। अगर आप अकेले करेंगे तो आप गलती करेंगे, एरर करेंगे प्रोनाउंस का। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। प्लीज गिव द बुक्स बैक टू वरुण और माई सेल्फ। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आई नहीं है, माई सेल्फ का एंटीसीडेंट आई नहीं है। तो क्योंकि माई सेल्फ का आई एंटीसीडेंट नहीं है, मैं माई सेल्फ नहीं लिख सकती। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? मी। मी इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, है ना? आपको दिख रहा है यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आएगा एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, सो प्लीज गिव द बुक्स बैक टू वरुण और मी, दैट्स इट। सिर्फ दो ही सिचुएशंस है जिसमें सब ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ना आके सब्जेक्ट प्रोनाउन आता है, वो है एक कंपैरिजन, और दूसरा कौन सा था? जब लिंकिंग वर्ब होता है। ठीक है, यही दो सिचुएशंस एक एक्सेप्शन है, बाकी तो जैसा है वैसा ही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब सीखते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस का तो मैं आपको लिस्ट पहले ही दे चुकी हूँ कि नहीं? वो टेबल में है ना, वो टेबल आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए। पर यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि ये इट्स जो होता है ITS वर्सेस IT अपॉस्ट्रोफी S, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये डिफरेंस को ध्यान में रखना है और सही इट्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब इट्स जो होता है IT अपॉस्ट्रोफी S, वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज। तो जब भी आप इट इज बोलना चाहते हैं आप इट्स बोल सकते हैं। और ये जो इट्स होता है, इट्स, ये पोजेशन इंडिकेट करता है, ये बिलोंगिंगनेस दिखाता है। ठीक है, ये बिलोंगिंगनेस दिखाता है। ध्यान रहिए, नाउन्स में अगर हमको पोजेशन दिखाना है, जैसे अगर मैं कहूँ रीनाज कैफे, तो हम रीनाज कैफे का अपॉस्ट्रोफी S लगाते हैं। प्रोनाउंस में हम अपॉस्ट्रोफी S नहीं लगाते हैं, प्रोनाउंस में हम केवल S लगाते हैं, जैसे इट्स। ओके, इट्स। और बाकी तो हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस की लिस्ट है ना? हिज, हर, माइन, आर एक्सेट्रा, वो तो लिस्ट है ही, तो उसमें तो एस की जरूरत ही नहीं। बट ये जो इट है उसमें हमको ऐसी जरूरत पड़ेगा पोजेशन दिखाने के लिए, तो वो होगा ITS, नॉट अपॉस्ट्रोफी S। अपॉस्ट्रोफी S आ गया तो वो इट इज हो जाएगा। बट नाउन्स में हम पोजेशन कैसे दिखाते हैं? अपॉस्ट्रोफी S करके, रीनाज, राज, ओके एक्सेट्रा। चलिए देखते हैं अब इसका इस्तेमाल हमने सही किया है कि नहीं।
सो आई हैव अ पेट डॉग, इट्स ब्लॉन्ड। ओके, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इट इज ब्लॉन्ड, तो बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। इट्स आईज आर ग्रे, अब मैं उसके पोजेशन, आईज, उसके पोजेशन, व्हाट डज इट पोजेस, आईज। ओके, तो उसके पोजेशन की बात कर रहे हैं, तो इट्स आईज आर ग्रे, बिल्कुल सही है ये भी, बिकॉज हम पोजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए अब तक, इट्स वर्सेस इट्स। चलिए अब मुझे बताइए इसमें कुछ गलत है, अगर है तो कमेंट कीजिए, और नहीं है तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, इट्स अ फ्रोजन डॉन, तो अभी मैं इसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ इट इज से, तो हाँ सही लग रहा है, इट इज अ फ्रोजन डॉन मैं कह सकती हूँ, तो ये तो सही है। द थर्मोमीटर टच्ड इट्स लोएस्ट रीडिंग, इट्स मतलब थर्मोमीटर का लोएस्ट रीडिंग, तो ये पोजेसिव है, ये भी सही है। तो देयर इज नो चेंज रिक्वायर्ड, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो यहां तक सब कुछ क्लियर है फ्रेंड्स, एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि दैट हमें सेंटेंस में कब यूज करना चाहिए और विच हमें सेंटेंस में कब यूज करना चाहिए। हम ज्यादातर अपने ही तरीके से, अपनी समझ के हिसाब से कभी भी दैट लगाते हैं सेंटेंस में और कभी भी विच लगाते हैं, बट दैट इज नॉट राइट। इसका एक तरीका है, इसका एक फंडामेंटल है, जो फंडामेंटल हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं कि हम दैट कब लगाएं और विच कब लगाएं। पहला एग्जाम्पल जो है वो कह रहा है कि द मैंगोज दैट ग्रो इन रत्नागिरी आर द वर्ल्ड फेमस। द मैंगोज दैट ग्रो इन रत्नागिरी आर द वर्ल्ड फेमस, वो ये कह रहा है। अब मुझे बताइए, अगर मैं ये सब कुछ ड्रॉप कर दूं, ये सब कुछ दैट के बाद या दैट से जितनी भी इंफॉर्मेशन है अगर मैं वो निकाल दूं सेंटेंस से, तो क्या वो सेंटेंस खड़ा रह पाएगा अपने आप में? नहीं, सेंटेंस तो गिर गया, सेंटेंस तो खड़ा ही नहीं रह पाएगा, सेंटेंस तो रहा ही नहीं। इसका मतलब ये जो भी इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन एसेंशियल इंफॉर्मेशन थी, सेंटेंस की एसेंशियल इंफॉर्मेशन थी। और एसेंशियल इंफॉर्मेशन वो होती है जिसके गिरने से पूरा सेंटेंस ही गिर जाता है, सेंटेंस रहता ही नहीं है ना। तो जब भी हम एसेंशियल इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं सेंटेंस में, हम हमेशा दैट लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लगाया है, तो दैट बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं दैट इज अ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, क्योंकि दैट रिस्ट्रिक्ट करता है इंफॉर्मेशन को। रिस्ट्रिक्ट करना मतलब रिस्ट्रिक्ट करता है उसके प्रेजेंस को, कि उसका रिस्ट्रिक्शन मतलब उसका प्रेजेंस होना सेंटेंस में जरूरी है। ओके, तो दैट के साथ जो भी इंफॉर्मेशन आती है, यू कांट गेट रिड ऑफ इट, आप उसको नहीं निकाल सकते हो सेंटेंस से। अगर आपने निकाल दिया तो सेंटेंस रहेगा ही नहीं, सेंटेंस भी गिर जाएगा। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी हम देखते हैं विच, जिसको हम नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज मानते हैं। ठीक है, तो विच के साथ जैसे ये सेंटेंस देखिए, DDLG which was directed by Mr. यशराज was a blockbuster hit, blockbuster hit। अब विच के साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर वो इंफॉर्मेशन में ड्रॉप कर दूं सेंटेंस में से, है ना, तो सेंटेंस फिर भी खड़ा रह रहा है। देखिए DDLG was a blockbuster hit, सेंटेंस खड़ा रह रहा है, बिल्कुल ही खड़ा रह रहा है, खड़ा रह रहा है कि नहीं, है ना। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, जिसको हम नॉन एसेंशियल क्लॉज भी कहते हैं। और या तो हम कह सकते हैं वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, है ना, या तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो जब भी हम कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो सेंटेंस के खड़ा रहने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, जब भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है विच में बी कंसिडर्ड एज नॉन एसेंशियल ऑल्सो, क्योंकि वो जरूरी नहीं है सेंटेंस के खड़ा रहने के लिए, तो उसको हम विच के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं फ्रेंड्स, विच के साथ। ओके, तो DDLG विच वाज डायरेक्टेड बाय मिस्टर यशराज वाज अ ब्लॉकबस्टर हिट। तो और एक बात याद रखिएगा, जब भी हम विच का इस्तेमाल करते हैं, विच का इस्तेमाल हम कब करते हैं? नॉन एसेंशियल क्लॉज के बारे में जब हमें बताना हो सेंटेंस में, या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी हो सेंटेंस में। ये जो विच, ये नॉन एसेंशियल क्लॉज या जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो हमेशा कॉमर्स के साथ सराउंडेड होनी चाहिए, जैसे यहाँ है, हमेशा कॉमर्स के साथ होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, या तो हम उसको डैश के साथ भी सराउंड कर सकते हैं, या तो कॉमा या तो हाइफन, जिसको हम डैश भी कहते हैं, या तो दो कॉमर्स में सराउंडेड होगी या तो दो डैशेस में सराउंडेड होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। चलिए कुछ सेंटेंसेस करते हैं। ये एक एग्जांपल देख लो, देयर वाज एन अटैक ऑन इंडियन आर्मी इन कश्मीर व्हिच इज अ सैड न्यूज।
नाउ ये देखिए, विच इज अ सैड न्यूज, अगर मैंने निकाल दिया सेंटेंस से तो सेंटेंस फिर भी खड़ा रह पा रहा है. देयर वाज एन अटैक ऑन इंडियन आर्मी इन कश्मीर. सेंटेंस इज गिविंग मी द इंटेंडेड मीनिंग. ओके, नाउ विच इज अ सैड न्यूज इज एन एडिशनल इफेक्ट. It's just an additional information. Obviously, it is a sad news. It's an additional information. इसीलिए मैंने उसको which के साथ लिखा है और एक कॉमा ले लिया है. ठीक है, कॉमा और फुल स्टॉप क्यों? क्योंकि ये आखिरी में आया है, बीच में नहीं आया. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है. चलिए, अब कुछ सेंटेंसेस हैं, आप 30 सेकेंड लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे इसको. चलिए फ्रेंड्स, ये हम साथ में सॉल्व करें. द स्पोर्ट डैश इंडियंस लव द मोस्ट इज क्रिकेट. नाउ अगर मैं ये इंफॉर्मेशन ड्रॉप कर दूंगी तो सब कुछ चला जाएगा, है ना, पूरा सेंटेंस ही चला जाएगा. तो मैं क्या यूज करूंगी यहाँ पे फ्रेंड्स? कम ऑन, जल्दी से बताइए. दैट. ठीक है. द एप्पल्स डैश ग्रो इन कश्मीर आर अनलाइक दोज यू फाइंड इन मुंबई. अगर मैं ये इंफॉर्मेशन पूरी निकाल दूं सेंटेंस से, ग्रो इन कश्मीर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर से सेंटेंस पूरा कोलैप्स हो जाएगा. मतलब ये इंफॉर्मेशन एसेंशियल है जिसको हम दैट के सहारे इंट्रोड्यूस करेंगे. बट थर्ड वाला देखिए, द ब्लूबेरीज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया डैश आर renowned ग्लोबली वर स्वीट एंड राइट. अब मैं ये जो इन्फॉर्मेशन है जो कॉमास में है उसको मैं ड्रॉप कर दूं तो मेरा सेंटेंस फिर भी स्टैंड कर सकता है. मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो है नॉन एसेंशियल, और अगर ये नॉन एसेंशियल है तो इसको हम विच के साथ ही इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, विच के साथ ही इंट्रोड्यूस करेंगे. सो दैट्स अबाउट इट फ्रेंड्स. ये था प्रोनाउंस को लेके. तो जितने भी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी प्रोनाउंस को लेके हम एरर्स कर सकते हैं, वो एरर्स सारे इस वीडियोस में कवर्ड हैं. अगर आप ये एरर्स को जान लें, समझ लें, तो आप ये एरर कभी करेंगे नहीं. और अगर आप एरर करेंगे नहीं तो आप डेफिनेटली जो इंग्लिश है हमेशा सही ही बोलेंगे, सही ही लिखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं दूसरे वीडियोस में. थैंक यू, बाय.